पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम्स के बारे में। लॉगरिथम्स क्या होते हैं बेसिक से शुरू करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो लॉगरिथम्स क्या है, एक तरीके से लिखने का तरीका है जो हम पावर्स और एक्सपोनेंट पढ़ते थे, जैसे कि a रेज़ टू पावर x, ये हम लिखते थे। तो इसी को लिखने का एक तरीका है दूसरा लॉगरिथम्स के फॉर्म में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर x को हम लिख सकते हैं log। अब यहाँ पे हम बोलते थे, इस वाले को हम बेस बोलते थे, इसको हम बोलते थे पावर या एक्सपोनेंट। ये क्या था हमारा बेस और ये क्या था हमारा एक्सपोनेंट। तो मान लेते हैं a रेज़ टू पावर x, यहाँ पे a भी कोई नंबर और x भी कोई नंबर, a रेज़ टू पावर x की जो वैल्यू है वो हमारी है y के इक्वल। मान लेते हैं अगर a हमारा 2 है, 2 और x हमारा 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि y हमारा 8 है। तो ये इस तरीके का लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। अगर अब इसको मैं लॉगरिथम्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं log। तो यहाँ पे जो हमारा बेस होता था, a जो हमारा बेस है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी बेस का काम करेगा। इसको g के पास log जो है उसके नीचे हम छोटा सा a लिख देंगे। ये क्या है, log बेस a, log टू द बेस a। और किसका log हम निकालते हैं, वो जो वैल्यू आई है, जो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू आई है उसका हम log निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x। तो ये हमारा लॉगरिथम्स के फॉर्म में लिखने का तरीका है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, log y टू द बेस x, log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसको हम पढ़ेंगे log y टू द बेस a इज x। इसका मतलब क्या हुआ कि a जो हमारा बेस है, जो हमारा बेस नंबर है a, उस पे हम ऐसी कौन सी पावर लगाएं कि हमें y मिल जाए। इसको अगर मैं हटा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, a जो हमारा नंबर है उस पे मैं ऐसी कौन सी पावर लगा दूं कि मुझे y मिल जाए। तो a पे मैं कौन सी पावर लगाने पे y मिलेगा, x पावर लगाने पे मुझे y मिल रहा है। तो log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये हमारा लॉगरिथम्स के फॉर्म में लिखने का तरीका है। यहाँ पे a क्या है हमारा, इसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, a है हमारा यहाँ पे बेस और ये हमारा आंसर और ये हमारा नंबर है। तो ये है हमारा लॉगरिथम्स को लिखने का तरीका। एक तरीके से पावर को ही लिख रहे हैं हम लॉगरिथम्स के फॉर्म में। अब लॉगरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज को समझें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स, इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज को समझे तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मतलब a हमारा कोई भी नंबर है उस पे हम ऐसी कौन सी पावर लगाएंगे 1 मिल जाए। तो अगर हम किसी भी नंबर पे 0 पावर लगा देते हैं तो हमें उसका आंसर मिलता है 1। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि ऐसा क्यों होता है। ये हम देखते हैं a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। हम कोई सा भी नंबर ले उस पे अगर हम पावर 0 लगाते हैं तो वो 1 हमें आंसर देता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मैंने वो अलग वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, ये एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। मतलब हम a पे ऐसी कौन सी पावर लगाएं कि हमको a ही मिल जाए। तो अगर हम किसी भी नंबर पे 1 पावर लगाएंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। जैसे कि इसको अगर मैं पावर्स के फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके से है, a की पावर 1 इज इक्वल टू a। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। a यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, a यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। और प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी log a टू द बेस mn। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, यहां पे हम क्या देख रहे थे, यहां पे हमको एक सिंगल नंबर दे रखा था, यहां पे हमको एक प्रोडक्ट दिया हुआ है दो नंबर्स का, m और n दो नंबर है और उनका हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा log a टू द बेस m प्लस log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। इनको हम एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग, log a टू द बेस m, log m टू द बेस a एंड log n टू द बेस a, इन दोनों को ऐड कर दें। ये देखने में कुछ इसी तरीके का लग सकता है जैसे कि हम पावर में देखते थे
a की पावर अगर x है और a की पावर y है, इन दोनों में हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते थे, अगर बेस सेम है, बेस अगर हमको सेम दिख रहा है तो हम क्या कर देते थे, a की पावर x प्लस y, यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे पावर ऐड हो गई। तो ये कुछ उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और यहाँ पे भी बेस y है a, यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ था, इसको हमने दोनों के एडिशन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं log 3 टू द log 81 टू द बेस 3, 81 का बेस 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 81 को मैं लिख सकता हूं, या तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लूं, लेकिन मैं इसको ब्रेक करता हूं, 81 को मैं ब्रेक करता हूं। तो log 27 into 3 टू द बेस 3, यहां पे मैंने इनको प्रोडक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा n क्या है 27 और n क्या है हमारा 3 और a क्या है हमारा, वो भी 3 है। ऐसा जरूरी है कि m और a इक्वल हो, तो इसी एग्जांपल में हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 27 टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 3, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं 3 पे ऐसी कौन सी पावर लगाऊं कि मुझे 27 मिल जाए, 3 पे ऐसी कौन सी पावर लगाने से 27 मिलेगा, इस तरीके से लिखा हुआ है 27, 3 की पावर x इज इक्वल टू 27। तो 3 पे मैं ऐसी कौन सी पावर लगाऊं कि मुझे 27 मिल जाए। तो मुझे पता है अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूंगा, 3 का क्यूब कर दूंगा, तो 3 into 3 9, 9 3 27, तो मुझे 27 मिलेगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया हमारा 3 प्लस, प्लस की जगह पे प्लस और log a टू द बेस a, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो कोई भी नंबर उसका बेस है, तो आंसर क्या है 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी इसका जो आंसर है इज इक्वल टू 4। अगर मैं 3 पे 4 पावर लगाऊंगा तो मुझे 81 मिल जाएगा, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। इस तरीके से हम लॉग फाइंड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से डिवीजन की प्रॉपर्टी है, एक डिवीजन की प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है, log m by n बेस a, log m by n टू द बेस a। यहां पे हम देख रहे हैं कि m का n से डिवाइड किया जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लस की जगह पे बस माइनस आ जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। जो न्यूमरेटर में है वो पहले आएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो बाद में लिखा जाएगा। इसकी भी एक प्रॉपर्टी आप एक्सपोनेंट से समझ सकते हैं। एक्सपोनेंट में हम देखते थे a रेज टू पावर x बाय a रेज टू पावर y है, तो अगर बेस सेम होता तो a रेज टू पावर x माइनस y हम लिख देते थे। तो ये इसको आप याद कर सकते हैं इससे कनेक्ट करके। तो ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की, इन प्रॉपर्टीज को आप नोट करें, फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टीज लिखूंगा। आप कुछ और प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। ये लास्ट की जो मैंने दो प्रॉपर्टीज लिखी थी प्रोडक्ट और डिवीजन वाली, ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने कितनी प्रॉपर्टीज लिख दी थी, 4। फिफ्थ प्रॉपर्टी से देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है log बेस a और यहाँ पे x की पावर y, x रेज टू पावर y दे रखा है और बेस a है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ये जो y है ये y हमारा बाहर आ जाएगा, इसको हम बाहर निकाल लेंगे log से, तो y log x टू द बेस a, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जो x की पावर में y था उसको हमने बाहर निकाल लिया और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया y log x टू द बेस a। ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं log बेस टू 64। 64 यहां पे मैंने ले लिया है इसमें। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 64 को मैं कैसे लिखूंगा, log 2। अब 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं,
मैं लिख सकता हूं 8 की पावर 2, 8 रेज टू पावर 2, 8 का स्क्वायर हमें पता है 64 होता है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो अपन यहां देख रहे हैं a की वैल्यू 2 है, 8 x की वैल्यू 8 है और a की y की वैल्यू भी 2 है। तो अब इसको सॉल्व करें तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी log से, इज इक्वल टू क्या होगा y log, यहाँ पे 2 है तो 2 बाहर आ गया, log बेस 8। तो अब हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पे हम ऐसी कौन सी पावर लगाएंगे हमको 8 मिल जाए। तो 2 पे अगर हम 3 पावर लगा देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें 8 मिल जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 टू 8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे 2 था, इनमें मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर क्या हो गया 6। 2 पे अगर मैं 6 पावर लगा दूंगा, 2 रेज टू पावर 6, तो हमें क्या मिल जाएगा 64 आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है एक लॉग की। जैसे कि अगर हम देखते थे a रेज टू पावर x रेज टू पावर y, ये हमको दिया हुआ है a रेज टू पावर x रेज टू पावर y, तो हम क्या करते थे यहाँ पे a रेज टू पावर x इंटू वाई कर देते थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते थे पावर्स में। वहां पे हम क्या कर रहे थे, जब लॉग में मल्टीप्लाई था तो हमने प्लस किया, लॉग में डिवाइड था तो हमने माइनस किया, अब लॉग में पावर लगी है, एक्सपोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y को बाहर निकल के मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की। एक और प्रॉपर्टी है, अगर बेस में भी पावर लगी हुई है, जैसे कि log log x रेज टू पावर y टू द बेस a रेज टू पावर b, मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा नंबर है उसमें x की पावर y है, x पे पावर है y, और जो हमारा बेस है a उस पे भी पावर लगी हुई है b। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसकी पावर बाहर आ जाएगी और इसकी पावर बाहर आ जाएगी, मतलब y और b बाहर आ जाएंगे। y जो होगा इसका होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो y बाहर आया डिवाइडेड बाय b, b जो होगा वो बाहर आके जाएगा डिवाइड में, b आ गया। और अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस x, तो यहाँ पे जो बेस की पावर थी वो डिवाइड में चली गई और जो नंबर की जो एक्सपोनेंट पावर थी वो हमारी मल्टीप्लाई हो गई। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हमको इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, यहाँ पे a रेज टू पावर b तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरे को x दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को x दिया हुआ है, तो x की यानी यहाँ पे क्या है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो x की पावर अगर 1 है तो यानी y की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log x टू द बेस a डिवाइडेड बाय b, तो यानी ये क्या हुआ, ये जो a की पावर थी ये डिवाइड में चली गई, तो ये प्रॉपर्टी भी यूजफुल हो जाती है। x रेज टू पावर y इज इक्वल टू y अपॉन b log a टू द बेस a बेस x log x टू द बेस a, y अपॉन b का मल्टीप्लाई करो। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है लॉग की, और ये 6 प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लास्ट में जो मैंने 4 लिखवाई है, 4 प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट की लिखवाई है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 जो शुरू में लिखवाई थी वो बेसिक थी। तो ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, और कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, log a टू द बेस mn इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, इसी तरीके से log बेस में a m डिवाइडेड बाय n, इसका आंसर क्या हो रहा था हमारा log m बेस a माइनस log n टू द बेस a। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो है, ये 4 प्रॉपर्टीज हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम्स में। तो ये हुआ लॉगरिथम्स का बेसिक, यहाँ पे मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है लॉगरिथम्स के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन यही है। लॉग में आगे क्या आता है, वो आता है लॉग टेबल का यूज और एंटी लॉग के बारे में, तो उन पे हम वीडियो कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।